FIA में कांस्टेबल कैसे भर्ती होते हैं। FIA की भर्तियां आ गई हैं जी, आप सब के लिए खुशखबरी है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, मेरी वीडियो आ चुकी है FIA के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि FIA में कांस्टेबलान किस तरह से भर्ती होते हैं और उसके प्रोसेस और मराहिल क्या क्या हैं। 841 जी 841 भर्तियाँ इसमें आ रही हैं कांस्टेबल्स की, और इस तरह से बहुत ज़्यादा भर्ती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है आप सबके लिए। FIA में कैसे भर्ती होना है, क्या क्या करना है, क्या प्रोसीजर है, वो सारी आज की मेरी वीडियो जी। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप उन मराहिल से किस तरह से गुजर सकते हो जो उस जॉब को हासिल करने के लिए होते हैं। तो सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए जी, बहुत से आपके सवाल होते हैं तो उसके ऊपर मेरी वीडियोस बनती हैं। आज के लिए सबसे ज़्यादा पहले क्राइटेरिया है जी मैट्रिक और उसके इक्वलेंट, यानी मैट्रिक और डिप्लोमा होल्डर वो सारे के सारे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल के दरमियान होगी विद रिलैक्सेशन। वैसे 18 से 25 है और 5 साल की चूँकि एज रिलैक्सेशन होती है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मज़ीद चीज़ें जो है वो ऐड आने पे कंफर्म होंगी। तो फ़िलहाल मैट्रिक वालों के लिए यही है कांस्टेबलान और ड्राइवर कांस्टेबलान जो भर्ती होते हैं। उसके साथ साथ जो ऐसे क्लरिकल स्टाफ होता है जिसकी मैट्रिक एजुकेशन है, वो सारे के सारे इसमें फॉल करते हैं इस एज क्राइटेरिया में। आपकी नज़र 6x6 होनी चाहिए विद आर विदाउट ग्लासेस, दोनों तरह से चल जाएगी। उसमें लिए आपके जो कांस्टेबलान हैं उसके लिए बेटा आपकी दौड़ भी है। आप दौड़ करोगे जी 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर या 1 माइल आपकी दौड़ होगी। आपके चिनअप्स होंगे, आपके पुशअप्स होंगे, आपके सिटअप्स होंगे, यानी आपको फिजिकली एक्टिव होना होगा और देखना होगा और आपकी हर चीज़ चेक होगी। उसके लिए जो मुकर्ररा मेयार है FIA का वो सारे का सारा होगा। अप्रॉक्सीमेटली मज़ीद चीज़ें ऐड आने पे कंफर्म हो जाएंगी। मैं आपको बिफोर टाइम ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप तैयारी शुरू कर दो। फिजिकली भी तैयारी करो और मेंटली भी तैयारी करो। आप रिटन टेस्ट की भी तैयारी करो और आप एक्सरसाइज, दौड़, वर्जिश, ये सारी चीज़ें भी साथ साथ जारी रखो। तो कांस्टेबलान और हेड कांस्टेबलान और ड्राइवर कांस्टेबलान जो है ये सारे के सारे इस दफ़ा FIA खुद भर्ती करेगा। FIA की टीम्स बनेंगी, वो सारी की सारी खुद भर्ती करेंगी और इसका प्रोसेस खुद करेंगी। उसके लिए जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। उसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी से मदद ली जाएगी, यानी सॉफ्टवेयर के ज़रिए से आपका वो टेस्ट होगा। और उससे जो ऊपर वाली भर्तियां हैं ASI, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर, AD वगैरह, वो सारी की सारी भर्तियां फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन खुद करेगा। FPSC उसका प्रोसेस करेगा। अब उसके लिए वो उस रिटर्न में किसी को दे देता है, NTS को देता है, OTS को देता है, UTS को देता है, ये उसकी मर्ज़ी है। अगर वो खुद से प्रोसेस करता है तो ये उसकी मर्ज़ी है। यानी कि ASI और उससे अबव जितनी पोस्टें हैं उसके लिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन खुद भर्ती करेगा। ये हो गया जी सारे का सारा क्राइटेरिया। एज लिमिट मैंने आपको बता दी, एजुकेशन बता दी, विजन बता दी, दौड़ चौड़ का चाहती, ये सारा कुछ होगा पहले मरहले में। तो उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन, और उसी तरह से आपने मुकम्मल सारी मालूमात ले लेनी है, अपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख के फिर आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे। आपकी फ़ोटोएं, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके ID, शनाख्ती कार्ड, CNIC, ये सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, हर चीज़ अपने पास रख के फिर आप कंप्यूटर पर बैठें और ऑनलाइन चीज़ों को फिल करें, क्योंकि बार बार फिर आपको वो चीज़ें लानी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, ढूंढनी पड़ेंगी। तो इस तरह से आप अप्लाई करें। उसके साथ साथ अपने वालिदैन का जो शनाख्ती कार्ड, बे फॉर्म है, आपका स्मार्ट कार्ड है, जो भी है, तमाम डॉक्यूमेंट्स आप पास लेके फिर आप ऑनलाइन उसको अप्लाई करें। दूसरी बात यह है कि अगर सम टाइम वो सेव नहीं होता, कोई ऐसा इशू बन जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स उन तक नहीं पहुंचते FIA तक, और आप ये कहते हो कि मैंने तो सबमिट कर दिया हुआ है, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात, ज़रूरी बात मैं आपको जो बार बार बताता होता हूँ वीडियोज़ में, कि आप उनका एक सेट बना के, अपने टेस्टिमोनियल्स का, तमाम डॉक्यूमेंट्स का एक सेट बना के वो भी आप रजिस्ट्री करवा दिया करो थ्रू पाकिस्तान पोस्ट, यानी कि डाकखाना के ज़रिए से। वो रजिस्ट्री अगले दिन डिपार्टमेंट में पहुंच जाती है, जो उसका होता है एड्रेस वगैरह, उसके ऊपर आप उसको ऑनलाइन भिजवा दिया करो, यानी आप फिजिकली हार्ड कापियां भी भिजवा दो। उसका आपको फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। बिकॉज आपके कहीं पे कोई मिस हो गई, ऑनलाइन कोई चीज़ नहीं पहुंची, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ पहुँच चुके हों और आपको रोल नंबर स्लिप और हर चीज़ आ जाए। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आप अपना जब उसको देते हो फ़ोन नंबर, तो अपने पेरेंट्स में से भी किसी का फ़ोन नंबर दे दिया करो, यानी 2 नंबर वहाँ पे आप दे दो, वालिदा का दे दो, वालिद का दे दो, किसी भाई का दे दो, ताकि अगर आपका समटाइम कुछ मिसहैप हो जाता है, नंबर नहीं लगता, तो दूसरे नंबर पे आपको मैसेज आ जाए, यानी किसी तरह भी आपका इम्कान मिस ना हो।
अब आता हूँ ये अगले मरहले की तरफ। आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, आपको उसके बाद फिर आपकी वो तहरीरी चीज़ें वो सारी की सारी चली गई। उसके बाद फिर आपका आ गया टेस्ट में आपने दौड़ में भी कामयाबी हासिल कर ली, आपने चिनअप्स लगा लिए, पुशअप्स लगा लिए, सिटअप्स लगा लिए, सारा फिजिकली आप फिट हो गए। उसके बाद जी आपका होगा रिटन टेस्ट आपका जो है तहरीरी इम्तहान, मोस्ट इंपॉर्टेंट जी, 100 नंबर का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पेपर होगा, MCQs का। उसके लिए जी आपको मैं बारहा बता चुका हूँ, मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो गौर से देख लीजिएगा। FIA के मतलब 15, 20, 22 मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, गौर से उन सबको देख लें। उनमें मैंने एक एक चीज़ डिटेल के साथ आपको बताई हुई है। यहाँ पे मुख्तसर फिर से बता देता हूँ कि जी आपके जो हैं अप्रॉक्सीमेटली 40% जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एकेडमिक्स में से होते हैं। एकेडमिक्स से मुराद ये है कि जो आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें पढ़ते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जनरल साइंस, मैथ, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़, उर्दू, ये सारी की सारी चीज़ें, उर्दू, उसके साथ अंग्रेज़ी, कंप्यूटर, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं अप्रॉक्सीमेटली 40%। उसके बाद फिर आपके जो बाकी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे आते हैं जी जनरल नॉलेज से, करंट अफेयर से, करंट इश्यूज से, वर्ल्ड अफेयर से, इंटरनेशनल रिलेशन से। आपके जो करंट इश्यूज चल रहे होते हैं मुल्क में और इंटरनेशनल लेवल पे, उन पे आपकी गहरी नज़र होनी चाहिए। तो इस तरह से आप इस इम्तहान में कामयाब हो जाते हो। बहुत सी चीज़ें आप मुझसे पूछते हो, बहुत से क्वेश्चंस करते हो ऑनलाइन। बहुत से बच्चे मेरे पास तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका दिल करे तो आप भी मेरे पास ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो। अपनी ज़ात पे कुछ पैसे खर्च कर लिया करो। मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता होता हूँ, ये पैसे बेटा ज़ाया नहीं जाते, आपको बहुत सा नॉलेज, इल्म मिल जाता है। जितने भी आप क्वेश्चंस करते हो मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर आके, तो बेटा व्हाट्सएप मैंने क्लियर लिखा होता है, यूट्यूब के हर कमेंट का जवाब देता हूँ और क्लियर लिखता हूँ कि व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज़। बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। अब उत्तर फिर आप नाराज़ होते हो, नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। मैं अगर आपके कमेंट्स के जवाब देने बैठ जाऊँ तो पूरा पाकिस्तान भर के, पूरी दुनिया से, वर्ल्ड से, अमेरिका से, जर्मनी से, फ्रांस से, यूरोप से मुझसे लोग पूछ रहे होते हैं क्वेश्चंस, तो मैं इस तरह से वो क्वेश्चन नहीं दे सकता। उसके बाद फिर ना मैं वीडियोस बना सकूंगा, ना मैं एडिटिंग कर सकूंगा और ना मैं कोई अपना काम कर सकूंगा। तो इस तरह से पूरी दुनिया से लोग मुझसे चीज़ें पूछ रहे होते हैं, तो मैं सबके कमेंट्स के जवाब नहीं दे सकता। ना मैं अपने ऑफिस जा सकूंगा, ना मैं कोई और काम कर सकूंगा, ना आपके लिए वीडियोस बना सकूंगा, ना उनको एडिटिंग कर सकूंगा। बहुत से काम होते हैं, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। आपको तमाम सवालों के जवाब ऑनलाइन क्लासेस में दिए जाते हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस में आके मुझसे तैयारी भी करें और अपने सवालों के जवाब भी लें। आता हूं जी वापस मौजू की तरफ। तहरीरी इम्तहान के बाद आपका होना होता है इंटरव्यू की भी तैयारी मैं आपको करवाता हूं। उसके बाद फिर आपके इंटरव्यू के बाद आपका होना होता है मेडिकल। उस मेडिकल से आपकी पे शुरू होती है, तनख्वाह शुरू होती है। शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद फाइनल लिस्ट में आपका मेडिकल हो जाता है। मेडिकल होकर आपको ऑफर लेटर दिया जाता है। ऑफर लेटर के बाद आपको डिपार्टमेंट में बाकायदा रिक्रूट किया जाता है। आप डिपार्टमेंट में आ गए, आपकी रिक्रूटमेंट हो गई, आपकी पे शुरू हो गई। आफ्टर दैट आपको बेटा ट्रेनिंग पे भिजवाया जाता है। ट्रेनिंग पे भिजवाने के बाद फिर आपको दोबारा से डिपार्टमेंट में वापस आके पोस्टिंग दी जाती है। आपकी ड्यूटी लगाई जाती है किसी ना किसी विंग में। आप चाहे साइबर क्राइम विंग में चले जाओ, चाहे आप इन्वेस्टिगेशन विंग में चले जाओ, ऑपरेशन में चले जाओ, एयरपोर्ट पे आपकी ड्यूटी लग जाए, पासपोर्ट सेल में लग जाए, कहीं भी आपकी ड्यूटी हो सकती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, कुछ भी है, उसमें बड़ी डिटेल से वीडियोस पड़ी हुई है FIA की, वो सारी की सारी आप ज़रूर देखिएगा। बहुत सी वीडियोस मैंने बनाई हुई है। FIA कैसे काम करता है, FIA के विंग्स कौन कौन से हैं, FIA की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, कितने जोन्स में तकसीम है, इनकी हायरार्की क्या होती है, अफसरान कैसे कैसे काम कर रहे होते हैं, ये सारी मेरी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप डिटेल के साथ देख लीजिएगा। बहुत सी चीज़ें मैंने आपके लिए बनाई हुई हैं, बड़ी मेहनत करके वो सारी चीज़ें मैं कलेक्ट करता हूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वो सारी की सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो इसलिए आपने मेरे साथ टच रहना होता है। बहुत सा काम होता है। बहुत से बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर इससे तो 1 महीना रह गया जी, 15 दिन रह गया जी, कितनी फ़ीस लेंगे। ये इस तरह की बातें पुत्र नहीं करते, फजूल किस्म की। आपने हर मरहले पे अपने टीचर के साथ अटैच रहना होता है। ये प्रोसेस 4 से 5 माह का होता है आपकी ट्रेनिंग तक जाने तक, और हर वक्त आप मुझसे अटैच रहते हो, मुझसे चीज़ें पूछते रहते हो, इसलिए आप ऑनलाइन मुझसे तैयारी कर सकते हो। ये थे जी सारे के सारे मराहिल। इससे बाद मेरी वीडियो आ जाएगी ASI सब इंस्पेक्टर की, उसके बाद इंस्पेक्टर्स और AD पे मुकम्मल अलग अलग से मैं फिर से वीडियोस बना दूंगा। गौर से देख लीजिएगा और इस चैनल के साथ अटैच रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना, बिकॉज आपके लिए बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आता हूँ इस चैनल पे। 10 मिनट की ये मेरी वीडियो होती है, इसको आप गौर से देख लिया करो, आपको बहुत सा नॉलेज और इल्म मिल जाता है।
कमिटमेंट और डिवोशन के साथ तैयारी कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इसी हफ्ते में या नेक्स्ट वीक में इसकी ऐड आने वाली है। फिर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, डिफाइन हो जाएंगी, कितनी एजुकेशन है, कितनी तालीम है, कितना सारा कुछ है। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली प्रोबेबली यही चीज़ें होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके साथ साथ फिर आप अपनी तैयारी जारी रखें और जो कोई आपकी चीज़ें हों कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछें, और आप अपने शहर का नाम भी साथ लिखा करें ताकि मुझे पता चल जाए कि किस शहर से कौन कौन से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह मिलता हूँ अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।